फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम सोशल स्टडीज़ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को फ्रेंड डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए कहता है चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। और कथन बी कहता है फ्रेंड कि चोल काल से प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी, पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थी। तो फ्रेंड, चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे, ये क्या है? ये गलत है। और बी है फ्रेंड कि चोल काल से प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी, पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थी, ये क्या है? ये सही है। तो ए गलत है, बी सही है। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कथन ए है कि दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारी के लेखकों ने जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी, ये क्या है फ्रेंड? ये सही है। और कथन बी है कि उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे, ये क्या है? ये गलत है। तो राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कथन ए कहता है रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया, ये क्या है? ये गलत है। और बी क्या है फ्रेंड कि तवारी के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं, ये क्या है? ये सही है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन ए कहता है कि अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह एक कुल सर्वत्र शांति के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया, ये क्या है? ये सही है। और कथन बी है कि विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतदानता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं, ये भी करेक्ट है। तो ए एवं बी क्या है? दोनों सही है। और ए कारण है बी का। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कथन ए है कि दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा सरल हो गया, ये क्या है फ्रेंड? ये गलत है। और कथन बी कहता है कि जनजातीय समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था, ये क्या है? ये सही है। तो जो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ए गलत है, बी सही है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कथन ए कहता है बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया, ये क्या है फ्रेंड? ये सही है। और कथन बी है कि बहादुर शाह जफर के 1857 के बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने स्थिति रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में बल दी। तो ए और बी और क्या है फ्रेंड? इसमें दोनों सही है। और ए जो है बी की को सुनिश्चित करता है, ओके, सही व्याख्या करता है। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? ए है विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया। बी है प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। सी है पंडित रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की। और डी है प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानून बनवाने में मदद मिली। तो औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो गलत है? वो है फ्रेंड इसमें कि प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था? ए है महाराष्ट्र, बी है आंध्र प्रदेश, सी है मध्य प्रदेश एंड डी है कर्नाटक। तो तेलंगाना राज्य पहले जो था वो आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। ओके, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका का चयन करें। फर्स्ट है इसमें फ्रेंड कि इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुँचानी चाहिए, ये करेक्ट है। और थर्ड है कि इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए, ये भी करेक्ट है। तो पहला और तीसरा क्या है फ्रेंड? करेक्ट है। दूसरा इनकरेक्ट है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है? ए है लिपस्टिक के विज्ञापन में एक महिला का मेकअप करना। बी है गाड़ी के विज्ञापन में एक महिला को पति द्वारा ऑफिस छोड़ा जाना। सी है स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई। एंड डी है चाय के विज्ञापन में एक माँ का सुबह चाय बनाना। तो निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है? तो वो है फ्रेंड स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिए गए लक्षण ए एवं बी के आधार पर महाद्वीप की पहचान करें। ए है कि यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। और बी है कि इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो ए और बी क्या है? दोनों सही है। तो ये जो है कौन सा महाद्वीप है? तो यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और जो पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। तो ये दक्षिण अमेरिका है महाद्वीप है और इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है, तो दक्षिण अमेरिका को कहा जाता है फ्रेंड। करेक्ट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं, ए है ग्रहों का आकार क्रमशः घटता जाता है। बी है सूर्य के बहुत नज़दीक के ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं।
और सूर्य से बहुत दूर स्थित ग्रह चट्टानों से बने होते हैं। सी है ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। एंड डी है ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि घटती जाती है। तो सौर मंडल के में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं, ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड, अगला क्वेश्चन क्या है। कल्पना करें यदि पृथ्वी अपने कच्ची समतल की ओर नहीं झुकी होती तो फर्स्ट है प्रतिदीप्ति वृत्त जो और संदेशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती हैं, ये करेक्ट है। सेकंड है प्रतिदीप्ति वृत्त और अक्षांशीय रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती हैं, ये गलत है। सी थर्ड है किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसम परिवर्तन नहीं होता। एंड फोर्थ है किसी क्षेत्र विशेष में ज़्यादा मौसम परिवर्तन होता है। तो पहला और तीसरा क्या है, करेक्ट है। राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में शरद ऋतु के संबंध में कथन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट है इस मौसम को पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है, ये क्या है फ्रेंड, ये करेक्ट है। और सेकंड है इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बढ़ती है, ये बहती है, ये भी करेक्ट है। थर्ड है कि यह मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है, ये भी करेक्ट है। तो पहला, दूसरा, तीसरा जो है वो क्या है, वो इसमें जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें तीनों गलत है। ओके, कि इस तो सही विकल्प जो है तो इसमें कोई सही नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो बी हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड, अगला क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सी नदियां सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। ए है महानदी एवं गोदावरी, बी है कृष्णा और एवं कावेरी, सी है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, एंड डी है नर्मदा एवं तापी। तो सुंदरवन डेल्टा का जो निर्माण करती है वो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी है, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए लक्षण फर्स्ट एवं सेकंड के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान करें। फर्स्ट, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं और इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। तो ये कौन सा जो है वायुमंडल परत है, ये है मध्यमंडल, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपतन का संबंध है, ए है सूर्य ऊर्जा के साथ, बी है वायुमंडल और उसमें होने वाली गैसों के साथ, सी है वायुदाब के साथ, एंड डी है मौसमी पवनों के साथ। तो राइट आंसर है आपतन का संबंध है सूर्य ऊर्जा के साथ, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उचित विकल्पों के साथ निम्नलिखित का मिलान कीजिए। फर्स्ट है शंकुधारी वन। शंकुधारी वन जो होते हैं वो होते हैं नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष, ए का थर्ड हो जाएगा। एंड बी जो है भूमध्य सागरी वनस्पति, इसका जो है इसका 4 हो जाएगा। दक्षिण महाद्वीपों का पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी वन किनारा, बी का 4 हो जाएगा। और सी जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इसका सेकंड हो जाएगा दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष। एंड चित्रोर सदाबहार वन, इसका फर्स्ट हो जाएगा महाद्वीपों का पूर्वी किनारा। तो राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है दिए गए दोनों कथन पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन करें। कथन ए कहता है हमारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था, ये क्या है, ये सही है। और बी है कि सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियां मगर हाथी शेर पशु तथा बकरियां दर्शाते हैं, ये क्या है, ये भी करेक्ट है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। ए और बी क्या है इसमें दोनों सही है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।